आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जिसमें दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20 में तीन बातें बोली गई हैं जिसको आप समझ लें। पहली बात है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण जिसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। इसका अर्थ यह है कोई भी कानून पूर्व की तिथि से लागू नहीं किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति के अपराध करते समय जो कानून प्रभावी होगा उस कानून के तहत ही उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो कानून उसके अपराध करते समय लागू रहा हो। अगर कानून नहीं है उस कृत्य के लिए तो वो सजा का भागीदार भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, आपको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आपने सुना होगा 2012 में दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, एक कपल जो फिल्म देख करके आ रहा था, उसको एक बस में कुछ लोग सवार थे, स्कूल की बस थी। उसमें चार पांच लोग थे, सारे के सारे एडल्ट थे, लेकिन उसमें एक माइनर था। उस माइनर के द्वारा उकसाया गया जितने भी बस में उनके साथी थे उनको कि इनको बस में ले लिया जाए। एक गलत इंटेंशन के साथ उनको बस में ले लिया जाता है। लड़के को खूब मारा पीटा जाता है और उसे मरा समझ करके दिल्ली में भयंकर ठंड होती है दिसंबर में, और उसे फेंक दिया गया। लड़की के साथ सभी लोगों ने बहुत ही ब्रूटल रेप किया। शायद ही हिंदुस्तान में कभी ऐसा कृत्य हुआ होगा। पूरा देश उस लड़की की आवाज बनकर लड़की के हक में आकर के खड़ा हुआ। देश की मीडिया आकर के खड़ी हुई और फाइनली लोगों को जिनने अपराध किया था उन्हें फांसी की मांग की गई। पूरे देश ने एक स्वर में बोला कि इन्हें फांसी दी जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो एडल्ट थे उन लोगों को फांसी दी गई, लेकिन उसमें एक बच्चा जो माइनर था उसकी एज थी 17 साल 6 माह। उस 17 साल 6 माह के बच्चे को, लड़के को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया। बाद में 3 साल के बाद उसको रिहा कर दिया गया। जब उसको रिहा किया गया तो पूरे देश ने उसका विरोध किया, और सबसे बड़ी बात उस मां ने भी उसका विरोध किया जिसने अपनी बेटी को खोया था, क्योंकि जो ब्रूटल रेप हुआ था जिस लड़की के साथ, उसने भी हॉस्पिटल में कुछ दिनों के बाद दम तोड़ दिया था, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो उस मां के द्वारा सबसे ज्यादा विरोध किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा जो उस समय जिसकी एज 17 साल 6 माह थी वो बच गया। और वो बचा क्योंकि उस समय देश में ऐसा कोई कानून प्रभावी नहीं था, इंप्लीमेंट नहीं था कि 17 साल 6 माह के बच्चे को रेप के लिए सजा दी जा सके। और कहीं ना कहीं ये जो बात है वो निकल के आती है आर्टिकल 21 से, जिसमें बोला गया है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, प्रोटेक्शन एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा हो सकती है जो कानून उसके अपराध करते समय लागू हो। अगर कानून नहीं है तो उसके लिए वो सजा का भागीदार भी नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? सेकेंड है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसका मतलब है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। कोई भी व्यक्ति यदि एक बार अपराध करता है तो उसके लिए एक बार ही उसे सजा दी जा सकती है, सेकेंड टाइम उसको सजा नहीं दी जाएगी। इससे रिलेटेड एक बड़ा हमारे देश में एक बड़ा महत्वपूर्ण केस हुआ था, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी 21 मई 1991 को। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तमिलनाडु में। ट्रायल कोर्ट में मामला चलाया गया। 1994 में ट्रायल कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को मृत्यु दंड की सजा दी। राजीव गांधी के हत्यारे ट्रायल कोर्ट के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट गए। मद्रास हाई कोर्ट ने 1998 में उनकी सजा को बरकरार रखा और उन्हें मृत्यु दंड ही दिया।
फाइनली वो फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2004 में उनके मृत्युदंड को, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा और उन्हें मृत्युदंड दिया। आपको पता होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति एक प्रार्थना के तौर पर, रिक्वेस्ट के तौर पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 72 में यह प्रोविजन है कि एक क्षमा याचना के तौर पर कोई भी अपराधी एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है। राजीव गांधी के हत्यारों ने भी यही किया, राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई। राष्ट्रपति ने जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों को जो मृत्युदंड दिया था, राष्ट्रपति ने आपका मृत्युदंड माफ होगा या नहीं, आपकी सजा कम होगी या नहीं, ये बताने के लिए 7 साल का समय ले लिया और फाइनली 2011 में राष्ट्रपति ने कहा कि आपको मृत्युदंड ही दिया जाएगा, आपकी सजा माफ नहीं होगी। अब आपको बता दें, यहां पर हुआ यूं कि जो राजीव गांधी के हत्यारे थे, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न पिटीशन दायर की और कहा कि जब किसी एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय मृत्युदंड दे देता है तो वो उसे पता होता है कि मुझे एक दिन मरना है और वहीं से उसकी मृत्यु स्टार्ट हो जाती है। उनके लिए वो एक सजा थी। और जो राष्ट्रपति महोदय ने 7 साल का समय ले लिया ये बताने के लिए कि इनकी सजा कम होगी या इन्हें मृत्युदंड ही दिया जाएगा, ये इनकी एक दूसरी सजा है। तो इसको दोहरे दंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जब रिटर्न पिटीशन दायर की गई तो उनके मृत्युदंड को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। तो क्या ये चीज समझ में आई आपको? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के सब आर्टिकल में 2 में दोहरे दंड का संरक्षण दिया गया है। और तीसरी जो बात की गई है, इसमें कहा गया है आत्म अभिशासन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ जो भारतीय नागरिक हैं, जो आम जो अपराधी होते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि बहुत सारे जो टेस्ट पहले पुलिस के द्वारा किए जाते थे वो सारे टेस्ट प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, इसके अलावा ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ये सारे टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। केवल डीएनए टेस्ट ही अब हो सकता है, डीएनए टेस्ट की अनुमति दी गई है। तो जो डीएनए टेस्ट की जो अनुमति मिलती है वो कहां से मिलती है भाई? कहां से निकल के आता है? वो आर्टिकल 23 से निकल करके आता है। लेकिन जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं, हार्ड कोर क्रिमिनल के लिए ये चीजें लागू हैं। उनसे हार्ड कोर जो क्रिमिनल हैं उनके ऊपर सभी प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा आर्टिकल 20, जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसमें 3 बातें, एक कार्योत्तर विधि से संरक्षण, मतलब कोई भी कानून उसी तिथि से लागू होगा जब कोई अपराध करते समय वो कानून प्रभावी हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर? आज के लिए इतना ही।